अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, कल से एक वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक खातून ने गाड़ी के अंदर बैठकर 5 अफ़राद की तकरीबन जो है वो जान ले ली है। वो इसलिए 5 अफ़राद कह रही हूँ कि 2 बाप-बेटी जो हैं, उनकी तो डेथ हो गई है, लेकिन जो 5 अफ़राद हैं, वो तशवीशनाक हालत में हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है, वो जो मोहतरमा के वकील साहब हैं, उनका कहना ये है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके पास यूके की नेशनैलिटी है, उसको पुलिस जो है वो यहाँ से भगा देगी, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी तक मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ है। असल तफ़सीलात क्या हैं, असल मामलात क्या हैं, खातून कौन है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं फ़र्दर डिटेल्स आपको दूँ, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि खातून कौन है, किसकी बीवी हैं, वो किस फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, और उस वक़्त क्या वो ड्रंक थी या वो सही हालत में थी, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले डिटेल्स ये हैं कि ये जो खातून है, ये जो इनका वाक़या पेश आया, ये कारसाज़ रोड के ऊपर वाक़या पेश आया है कराची के अंदर। दूसरा ये कि इस खातून का नाम क्या है? इस खातून का नाम है नताशा अली मोहम्मद। ये खातून जो है शादीशुदा हैं, और ये वाइफ ऑफ दानिश अली मोहम्मद, जो चेयरमैन हैं जी गुल अहमद एनर्जी पावर लिमिटेड के, उनकी वाइफ हैं। अच्छी खासी अमीर खातून है। और ये जो एक्सीडेंट इन्होंने किया है, इसके अंदर जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो एसयूवी थी, और ये टोयोटा लैंड क्रूज़र थी, और इसके अंदर आपको बता दूं कि ओन्ड बाय गुल अहमद विंड पावर लिमिटेड की तरफ से ये गाड़ी जो है इनको मिली हुई थी। एक्सीडेंट जो है ये जब हुआ है, जिसमें बाप बेटी की डेथ हुई है, और साथ में 5 जो लोग हैं वो इस वक्त तशवीशनाक हालत में हैं, और जिस तरह से खातून को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, इसके अलावा जो खातून की हालत है उसको देखने के बाद ये साफ नज़र आ रहा है कि खातून उस वक़्त ड्रंक हालत में थी। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया, ना ही पुलिस ये बात कर रही है कि खातून जो है वो ड्रंक है। लेकिन खातून की जो ज़हनी हालत है उसके बारे में उनके वकील ने बहुत सारी बातें की हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन क्या है, चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। अभी सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि उस खातून को छोड़ दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ है। क्या मामलात हैं एग्जैक्टली, बहुत सारी न्यूज़ आज के सिर्फ एक व्लॉग में आपको देने जा रही हूँ, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन शायद आपको कोई भी नहीं देगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उस खातून के बारे में जब ये वाक़या पेश आया, तो सबसे पहले हुआ क्या। ये बेसिकली कराची का जो एक इलाका है बड़ा मशहूर, उसका नाम है जी कारसाज़। कारसाज़ के करीब बेसिकली ये ट्रैफ़िक हादसा जो है ये पेश आया है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, और वो गलत कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस का जो मौक़िफ़ इसमें आया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि पुलिस ने ये जो मुकदमा दर्ज किया है, ये मुतवफ़्फ़ी आरिफ के भाई की मुद्दियत में बहादराबाद का जो थाना है, वहाँ पर ये मुकदमा जो है वो अब तक दर्ज हो चुका है। आपको बता दूं कि पुलिस हवाले से क्या कहती है। पुलिस इस हवाले से ये कहती है कि जो हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी की खातून ड्राइवर जो है वो भी ज़ख्मी है। ये नहीं कि वो खातून जिसने ये गाड़ी मारी है वो खुद ज़ख्मी नहीं है, बल्कि मुलज़िमा जो है उसके सर पे भी चोट आई है, और उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भी भेजा गया है। और आपको बताऊं कि जिन्ना अस्पताल में उसका सीटी स्कैन भी जो अब तक है, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, वो कर लिया गया है। और पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ट्रैफ़िक हादसे में जो बाप बेटी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, उस समेत यानी वो दो बाप बेटी हैं, उनके अलावा भी 5 अफराद जो हैं इस हादसे के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों की हालत जो है वो काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बता दूं, कराची में कारसाज के इलाके में स्टेडियम का बिल्कुल करीब ये वाक़या पेश आया है, और तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है वो इस एक्सीडेंट का बायस बनी है। मोटरसाइकिल सवारों को रौंदते हुए गाड़ी जो है वो वहाँ से गुजरी, और उसके बाद जो है वो इतने सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। हादसे में जो खातून है उनकी गाड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। गाड़ी का वो पंजाबी में कहते हैं पिंजर निकल आया है। पुलिस ने हादसे की जिम्मेदार खातून को गिरफ्तार भी किया है। जो लोग कह रहे हैं कि उसको छोड़ दिया गया है, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो खातून को गिरफ्तार भी किया है और मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक हादसे की जिम्मेदार खातून जो ड्राइवर है, उसने मोटरसाइकिल को सबसे पहले टक्कर मारी, और उसके बाद मुमकिना तौर पे उसने वहाँ से घबरा के फ़रार होने की कोशिश भी की। और फिर उसके बाद फ़रार होने की कोशिश में और वहाँ एकदम लोगों के इकट्ठे होने की सूरत में, घबराहट की सूरत में, उसने क्या किया कि उसने एक और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, कि उसने गाड़ी की जो स्पीड है उसको और मज़ीद बढ़ा दिया, और कार को भी ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे कार जो है वो
तबाह हो गई। अब जब ये पूरा वाक़या पेश आया तो उसके बाद खातून से एक और बेवकूफ़ी हुई कि जब एकदम से खातून ने उसकी रफ़्तार बढ़ाई, तो रफ़्तार बढ़ाने के चक्कर में गाड़ी को जैसे ही उसने पलटने की कोशिश की, टर्न करने की कोशिश की, तो उसकी गाड़ी जो है वो सड़क के ऊपर कलाबाज़ी खाते हुए जो है ना वो उलट गई। जिसके बाद उसके सर पे चोट आई और वहाँ पर जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए और लोगों ने उस गाड़ी को जो है वो घेराव में ले लिया और उसके बाद जो मुश्तिल हजूम है वो वहाँ पर इकट्ठा हो गया और जैसे ही उन्होंने घेराव किया तो उसके फ़ौरन बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची और रेंजर्स वहाँ पर पहुंची जिसने खातून को जो है वो हिरासत में लिया। पुलिस का कहना यह है कि खातून की मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जब तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम कुछ भी क्लैरिफाई नहीं कर सकते। और अब बात कर लेते हैं इस पूरे वाक़े की सीसीटीवी फुटेज के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको पता है कि सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं। हकीकत में खबर कुछ और होती है, उसमें कुछ चीज़ों की आमेज़िश कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारा क्योस जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब हुआ क्या कि ये जो कारसाज वाला पूरा वाक़या पेश आया उसके थोड़ी देर के बाद अच्छी बात ये हो गई कि उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, क्योंकि उससे पहले तक जब ये वाक़या पेश आया था तो लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी कयास-आराइयाँ करना शुरू कर दी थी। अब ये कारसाज के इलाके में जो स्टेडियम के करीब ये जो तेज़ गाड़ी ने रौंदा और ये सारा कुछ हुआ और जिस तरह से गाड़ी टक्कर खा गई और जिस तरह से लोग उसके अंदर जो हैं, गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई और जिस तरह से लोगों की डेथ्स हुई हैं। उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से हादसे की ज़िम्मेदार खातून को गिरफ्तार किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलना शुरू हो गई कि खातून गिरफ्तार नहीं हो रही। फिर हादसे की ज़िम्मेदार खातून ड्राइवर जो है उसने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारने के बाद मुमकिना तौर पे फ़रार होने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर गाड़ी किस तरह से तबाह हुई, ये सारा का सारा जो है इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब मंज़र-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने बताया है अब तक कि हादसे में खातून की गाड़ी भी उल्टी थी और ये बात पुलिस को उस वक़्त पता चली जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई। जिसके बाद मुश्तिल हजूम इकट्ठा हुआ, ये बात भी सीसीटीवी फुटेज से पता चली। लेकिन पुलिस और रेंजर्स ने खातून को बाद में हिरासत में लिया। अब इस वाक़े की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि सड़क पर पहले सिल्वर रंग की गाड़ी जो है वो गुज़रती है। उसके बाद जो है वो जाँ बहक होने वाले जो बाप और बेटी हैं, वो मोटरसाइकिल पर गुज़रते हुए और पीछे से जो है वो व्हाइट रंग की गाड़ी आती है और फिर आकर उनको टक्कर मारती है। ये पूरा उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। बाद में यही गाड़ी आगे जाकर स्लो हो जाती है और फिर उसके बाद ये सिल्वर गाड़ी को भी कुचल देती है। और इस पूरे वाक़ये को आपने सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर देखा होगा और इससे जो है बहुत सारे इब्हाम जो हैं वो क्लियर हुए हैं कि एग्ज़ैक्टली किसने किसको पहले टक्कर मारी और कौन इसका ज़िम्मेदार था। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस शुरू हो गई है और वो बहस ये है कि इस खातून को भी छोड़ दिया जाएगा। आपको याद है ज़ाहिर जाफ़र वाला केस हुआ था, उसके अंदर जो वाक़यात पेश आए थे, किस तरह से वो नूर मुकद्दम के हवाले से वो बचता जा रहा था, लेकिन बाद में आपने देखा कि सज़ा हुई थी। इसी तरह से आपको याद है अयाज़ अमीर का जो बेटा है उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था। तो लोग नहीं चाह रहे हैं कि इस खातून को रिलीफ दिया जाए, लोग चाह रहे हैं कि इस खातून को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आज से ठीक 1-2 महीना पहले भी आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन थी और उनकी एक रिश्तेदार थी जिन्होंने मोटरवे के ऊपर जाकर बदतमीज़ी की थी ट्रैफिक वार्डन के साथ और उसके साथ जो है उन्होंने वहाँ पर गाड़ी के बैरियर को, यानी गाड़ी के आगे जो बैरियर लगा होता है उसको तोड़कर वो वहाँ से चली गई थी। उस वक़्त भी इस खबर ने काफ़ी हाइप क्रिएट की थी। तो अब की बार क्या हुआ है कि ये जो वकील साहब हैं इन मोहतरमा के, जिनको पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनका एक अजीबो-गरीब मौक़िफ़ सामने आया है और उसमें 70% चांसेज़ हैं कि वकील साहब झूठ बोल रहे हैं और 30% आप समझ लें कि सच भी हो सकता है। अब उसमें उनका कहना ये है कि उनकी जो मौक्कला हैं वो नफ़सियाती मरीज़ा हैं और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। उसके अलावा अदालत ने जिस्मानी रिमांड भी खातून का दे दिया है। इसकी जो तफ़सीलात हैं उससे मैं आपको आगाह कर देती हूँ कि कराची सिटी कोर्ट में कारसाज़ पर गाड़ी की टक्कर से बाप-बेटी की जो हलाकत का केस है उसकी समाअत हुई और पुलिस ने मुल्ज़िमा को अदालत में पेश नहीं किया और बाद में तफ्तीशी अफ़सर ने मुल्ज़िमा को 7 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड लेने की जो है इस्तदा की। इसके ऊपर जो तफ्तीशी हैं जी, तफ्तीशी अफ़सर हैं सब इंस्पेक्टर आमिर अल्ताफ़, उन्होंने मुल्ज़िमा की अदम पेशी और मुल्ज़िमा की आर्ज़ी मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत के अंदर जो है वो जमा कराई। तफ्तीशी अफ़सर ने अदालत को ये बताया कि जिन्ना अस्पताल के माहिर नफ्सियात डॉक्टर चुन्नी लाल, उन्होंने मुल्ज़िमा का मुआयना करके ये बताया है और कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है और अस्पताल में उनको दाखिल कर लिया है और कहा कि डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुल्ज़िमा की हालत ऐसी नहीं है कि उसे अदालत के अंदर लाया जाए। मुल्ज़िमा की ज़हनी हालत इस वक़्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिहाज़ा डॉक्टर की जो हिदायत है उसके मुताबिक उसको आज अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, ये कहा उन्होंने।
समाअत के दौरान जो है वो मुल्ज़िमा के वकील ने दरख्वास्त की कि मेरी मौक्किला को ज़मानत दे दी जाए, क्योंकि मेरी मौक्किला की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। वो जना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और इस पे अदालत ने कहा कि मुल्ज़िमा की पेशी के बगैर ज़मानत नहीं दी जा सकती, पहले उनको अदालत में पेश करना पड़ेगा। फाजिल अदालत जो है खसूसी मजिस्ट्रेट के फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रही है, और आपको बता दूं कि अदालत को ज़मानत देने का इख्तियार नहीं है। इसलिए मुल्ज़िमा का 1 दिन का जो रिमांड है वो उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि कल मुल्ज़िमा को मुतल्लिका अदालत में पेश करें, और अगर मुल्ज़िमा पेश करने के काबिल नहीं है और उसका प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट मुतल्लिका अदालत में जो है वो पेश नहीं किया जाता तो फिर कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज़ अगर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया जाता है तो फिर ठीक है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि गिरफ्तारी के वक्त मुल्ज़िमा का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कब्जे में लिया गया था क्या? तफ्तीशी अफसर ने अदालत के जो इस्तफसार है उसके ऊपर गर्दन हिलाई और नफ़ी में जवाब दिया, जिसके बाद मुल्ज़िमा के वकील ने कहा कि मेरी मौक्किला के पास पाकिस्तानी नहीं बल्कि यूके का लाइसेंस है, और इस पे अदालत ने सवाल किया कि यूके का लाइसेंस पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं होता क्या? तो बाद में अदालत ने मुल्ज़िमा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो देते हुए बुध के रोज़ अदालत में पेश करने का हुक्म देकर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूके का लाइसेंस हो या कहीं का भी लाइसेंस हो, एक तरफ ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मौक्किला जो है वो ज़हनी मरीज़ा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, जबकि उसके पास यूके का लाइसेंस कैसे आ गया? यूके में लाइसेंस इस तरह नहीं मिलता कि पाकिस्तान में आपने, वैसे तो पाकिस्तान में भी अब बड़े रूल्स आ गए हैं, अदरवाइज किसी ने लाइसेंस लेना होता तो पैसे जमा कराए और लाइसेंस बना लिया। लेकिन यूके में इस तरह नहीं होता, प्रॉपर आपने अपना जब लाइसेंस लेना होता है तो हर चीज़ को वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता है, हर चीज़ को देखा जाता है। अगर कोई जहनी मरीज हो या उसकी जहनी हालत ठीक ना हो या वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हो, तो मुझे बताएं कि वहाँ की हुकूमत जो है, खासतौर पे मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो इस वक्त यूके में रह रहे हैं, तो क्या वहाँ की हुकूमत जो है वो उनको लाइसेंस दे देती है इतनी आसानी से कि कोई नफ्सियाती मरीज या कोई पागल जो है वो सड़क के ऊपर गाड़ियाँ जो है वो इस तरह टक्करे मारता फिरे? ये आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब लोग सोशल मीडिया पर ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस खातून को या तो पुलिस बाद में रिलीफ दे के छोड़ देगी, या इसका वकील इसको ज़हनी मरीज़ा साबित करके मरीज़ साबित करने की कोशिश करेगा। आपको याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले एक छोटी सी बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया था एक जज साहब की बीवी ने, और आज तक उसको सज़ा नहीं हो सकी। तो इस सिलसिले में अब लोग चाहते हैं कि इस खातून को इस तरह ना छोड़ा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको रिलीफ देकर वापस ये यूके की है, यूके वापस भेज दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं उनके घर वालों को ये खातून कुछ पैसे दे के छूट जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम जो है वो इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होता रहेगा। बहरहाल बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि मोस्टली जो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं उसमें जो ख़वातीन ड्राइवर्स हैं उनके साथ इस तरह के हादसा ज़्यादा पेश आते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कराची के अंदर ये वाक़या तो हाईलाइट हुआ है, लेकिन इससे पहले एक और वाक़या भी हुआ है, बल्कि इसके बाद एक और वाक़या हुआ है जिसमें एक खातून स्कूटी चलाते हुए एक उसने गाड़ी को जाके टक्कर मार दी, और वो डंपर उसके ऊपर, खातून के ऊपर जो है उसको कुचल के चला गया। तो मतलब इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं, और ख़वातीन जो हैं वो घरों से लेकर मतलब गाड़ियाँ तो निकल जाती हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग मेरा ख़्याल है कि उनके पास नहीं होती, या ज़्यादा गाड़ियाँ देखकर या ज़्यादा रश या हजूम देखकर बहुत सी ख़वातीन को मैंने पैनिक होते देखा है। बहुत सी ख़वातीन को मैंने, यकीन करें, कि सड़कों के ऊपर पी करते हुए देखा है, कि वो बेचारी इतनी डर जाती हैं कि सड़क पे जिस तरह वो जहाज़नुमा गाड़ी लेकर तो आ जाती हैं, बाप की होती है, शौहर की होती है, या फिर बेतहाशा पैसे की वजह से होती है, मगर उस जहाज़नुमा गाड़ी को टैकल करना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। पाकिस्तान में अब इन चीज़ों को, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत सख्ती से देखने की ज़रूरत है। आपको याद नहीं है कि पिछले साल एक और वाक़या पेश आया था जिसका बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने घर से गाड़ी लेकर निकल आया था, और फिर उसके बाद आपको याद नहीं है कि उसने 6 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया था। ये लाहौर डिफेंस का वाक़या है। अभी तक वो लड़का जेल काट रहा है, और वो उस वक्त शायद एडल्ट भी नहीं था, या 16-17 साल उसकी उम्र थी, और अब तो शायद वो एडल्ट भी हो चुका है। तो मतलब इस तरह के वाक़यात आए रोज़ आते हैं, होते हैं। उनकी रोकथाम के लिए आप क्या सोचते समझते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।